हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं रुद्र प्रताप राय आपके हमारे यूट्यूब चैनल AR मंत्रा में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि हमारी वन चैप्टर चल रही है मैथ क्लास की। तो हम एक रीजनिंग की मैराथन क्लास लेके आए हैं जिसमें हम आपको सारे रीजनिंग के क्वेश्चंस बताएंगे अग्निवीर वालों के लिए। इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से, क्योंकि जो हम लोग क्वेश्चन लाए हैं वो बहुत ही सिलेक्टेड और बहुत ही ढूंढ ढूंढ के हम लोग लेके आए हैं। हर एक तरीके के क्वेश्चन है, कुछ हार्ड है, कुछ नॉर्मल तरीके के हैं, क्योंकि आप लोगों का जो है वो उसमें ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है ये नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है। और हाँ, नंबर सीरीज़ में मैं आपको बता दूं कि नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन को करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन होता है। क्योंकि और इसमें जो है आपको कम से कम 10 तक की क्यूब, आपके लेवल के एग्ज़ाम के लिए 10 तक की क्यूब और 20 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। और टेबल तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों को याद ही होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो है आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, वो क्वेश्चन है, यदि श्रेणी की संख्याओं इसी क्रम में बदलती रही तो रिक्त स्थान पर वैकल्पिक उत्तरों में कौन सा संख्या आएगी। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। 5, 11, 17, 25, 33 और 43 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है ना। अब एक बार अगर आप लोग कभी पहले अगर नंबर सीरीज पढ़े हों तो एक बार आप वीडियो पॉज करके ज़रूर देखिएगा, अपने आप से लगाने की कोशिश करिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लेकिन मैं वैसे बता भी दूंगा यहाँ पे, एक बार वीडियो पॉज करके ज़रूर देखिएगा। तो बाकी जिसको नहीं आ रहा मैं बता देता हूँ। देखिए नंबर सीरीज में क्या है, ये देखिए 5 है, 11, 17, 25, 33 है, 43 है। तो देखना ये है कि अभी इसमें जो है गैप कितने का है। सबसे पहला तो ये देखेंगे। ठीक है ना। इन सब के बीच बीच में गैप कितने का है। ठीक है। जैसे 5 और 11 के बीच में कितने का गैप है, 6 का गैप है। 11 से 17 के बीच में कितने का गैप है, 6 का गैप है। 17 से 25 के बीच में 8 का गैप है। 25 से 33 के बीच में 8 का गैप है। और 33 से 43 के बीच में 10 का गैप है। तो आगे आने वाली जो संख्या होगी वो भी होगी 10 के गैप में, क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न जनरेट हो रहा है कि दो संख्याओं के बीच में 6-6 का गैप है, फिर दो संख्याओं के बीच में 8-8 का गैप है, फिर ये जो है ये 10-10 का गैप है। तो यहाँ पे आने वाली जो संख्या होगी उसमें हम +43 में +10 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 53। तो इसमें यहाँ पे 53 हो जाएगा। तो ऑप्शन हम लोगों को पता चल रहा है, ऑप्शन डी है 53। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है 6, 10, 18, 34 उस क्वेश्चन मार्क और 130। ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है, एक बार आप पॉज करके लगाने की कोशिश करिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा नहीं है आप लोगों के पास। मुश्किल से 17 तारीख को आप लोगों को पता ही पेपर है, तो आपका एडमिट कार्ड आ ही गया होगा, सब लोग डाउनलोड भी कर लिए होंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है मैं एक बार लिखे देता हूँ। 6, 10, 18, 34 क्वेश्चन मार्क 130। ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है, तो अब देखिए इसमें क्या है, इसमें 6, 10, 18, 34, 130। अब मैं आपको एक ट्रिक ऐसी बता देता हूँ जो आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर यहाँ छोटी संख्या है और यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या है, तो इसका मतलब ये समझिएगा कि इस सीरीज़ में जो है ये जो नंबर दिया हुआ है इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है ना। क्योंकि लास्ट वाली जो संख्या है ये बहुत बड़ी है। ठीक है ना। 130 थोड़ा सा पैटर्न जो है ज़्यादा ऊपर जा रहा है। ठीक है ना, हाई जा रहा है नंबर। तो इसमें क्या है, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है। और कैसे हो रहा है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। जैसे इसमें जो है मल्टीप्लाई हुआ है कितने का, 2 का। ठीक है ना। 6 में 2 का मल्टीप्लाई होगा, 6 दूनी 12 हो गया, 12 माइनस 2 10 आ जाएगा। ठीक है ना। अब 10 दूनी 20 माइनस 2
ठीक है ना। अब इसमें भी मल्टीप्लाई हुआ -2, ठीक है। सब में सेम ही पैटर्न जनरेट हो रहा है, ठीक है ना। 18 इसमें हो गया। अब यहाँ पे जो होगा ये भी जो होगा मल्टीप्लाई बाई 2 -2 हो जाएगा। एक बार आप भी इस वीडियो को पॉज करके एक बार देखिएगा, ये क्वेश्चन आप लगाने की कोशिश करिए, ठीक है ना। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन मैं इसमें लाया नहीं हूँ। कुछ एक ट्रिकी क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा अच्छे लेवल के हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगा अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे कितना आ रहा है 18 है, 18 का मल्टीप्लाई अगर 2 से किया जाएगा 18 दूनी 36 हो जाएगा, 36 -2 34 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 34 का अगर हम करेंगे यहाँ पे तो 68 आएगा, ठीक है ना, 68 आएगा। अगर 34 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे 68 आएगा, 68 -2 कितना हो जाएगा 66, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे 66 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर है। और उसके बाद फिर 66 का अगर यहाँ पे इंटू 2 करेंगे और -2 करेंगे तो 130 हो जाएगा, क्योंकि 132 आएगा, ठीक है ना। 32 -2 करेंगे तो 130 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो हो रहा है वो सी दिख रहा है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एक बार पॉज करके वीडियो जरूर देखिएगा, बाकी मैं बता ही दे रहा हूँ क्या है सॉल्यूशन इसका। अगर किसी क्वेश्चन में अगर डाउट हो रहा है तो दोबारा आप एक बार वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है 9, 21, 45, 93 क्वेश्चन मार्क 381, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। अब फिर इसमें वही चीज़ है 9, 21, 45, 93, 381। लास्ट में देखिए, शुरू में देखिए सबसे छोटी संख्या, लास्ट में सबसे बड़ी संख्या। तो इसमें मैंने जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में बताया कि अगर शुरू में अगर कम संख्या हो, ठीक है ना, मतलब छोटी संख्या हो, अगर लास्ट में बड़ी संख्या हो तो इसमें जो है मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना, गुणा होते हुए आगे चला जाता है। तो इसमें देखते हैं कौन सा गुणा होता है। तो इसमें जो होगा 9 का गुणा कितने बार किया गया है 2 से, और 9 दूनी 18, 18, 18 प्लस 3, ठीक है ना, 21। ये एक पैटर्न समझ में आ रहा है, ठीक है। अब 21 दूनी 42, 42 प्लस 3 45। तो जब दो चीज़ में पैटर्न समझ में आ गया तो आगे भी लगभग वही पैटर्न ही रहता है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में वही रहता है, ठीक है ना। अब 45 गुना 90 हो गया और प्लस 3 हो गया 93 हो गया। तो अब यही सेम चीज़ अब 93 का मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 3 करेंगे, ठीक है ना। अब 93 का मल्टीप्लाई क्या होता है, तो इसका अगर हम गुणा करते हैं 93 का तो 186 आएगा, ठीक है ना। अब 186 में अगर हम 3 अगर जोड़ देते हैं तो 189, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आगे क्या करना है, अब 189 का अगर हम गुणा 2 करेंगे तो 178 आएगा, तो सॉरी 378 आएगा, और इसमें अगर 3 जोड़ दें तो 381 है, ठीक है। तो ये पैटर्न बन रहा है। तो ऑप्शन इसमें आपका दिख रहा होगा ए ऑप्शन, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है ये नॉर्मल है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको आगे भी मिलते रहेंगे, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक, उसको पॉज करके वीडियो देखिए कैसे लगाएंगे इसको। अगला क्वेश्चन है 3, 6, 18, 72 क्वेश्चन मार्क 2160, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। फिर वही मैं बता दूं कि अगर यहाँ छोटा है, ठीक है ना, शुरू में बड़ा, अगर छोटा है और लास्ट में अगर संख्या बड़ी हो जाती है तो मल्टीप्लाई ही लगभग होता है, ठीक है ना। इसको देखिए, एक बार पॉज करके वीडियो आप एक बार दोबारा देखिए, मतलब अपने से लगाने की कोशिश करिएगा क्या हो रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं इसमें हो क्या रहा है। इसमें देखिए गुणा हो रहा है 3 दूना 6, ठीक। अब 6 त्रिक 18, ठीक है। अब 18 चौक 72,
अब 72 25 कितना होगा, तो ये पैटर्न जनरेट हो रहा है कि इसका गुणा 2 बार हुआ है, इसका गुणा 3 बार हुआ है, इसका गुणा 4 बार हुआ है, इसका गुणा 5 बार हुआ है। तो अब यहाँ पे जो संख्या आएगी उसका गुणा 6 बार होगा, तब जो है यहाँ पे 2160 आएगा। तो यहाँ एक बार मल्टीप्लाई करके देखिए 72 25 कितना होता है। अगर मल्टीप्लाई करके देखा जाए कितना होगा, तो 360 यानी 360। ठीक है, अगर हम 360 का गुणा अगर 6 बार करेंगे, 360 का गुणा अगर हम 6 बार करें तो ये 2160 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आएगा ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा 360 डी नंबर पे है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह 360 आ जाएगा। ये ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसी लेवल के आपके एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, इससे ज़्यादा बाहर का नहीं आएगा, ये मैं वादे के साथ आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है 14 27 52 101 198, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में आप एक बार पैटर्न देखने की कोशिश करिएगा कि क्या हो रहा है। 14 27, फिर 27 से 52, 52 से 101, 101 से 98, 198 के बाद फिर आगे आगे संख्या क्या होगी वो हमको देखना है। तो एक पैटर्न यहाँ पे जनरेट हो रहा है। 14 दुना यहाँ मल्टीप्लाई अगर किया जाए, ठीक है ना, 14 दुना 28, 28 माइनस 1, ये पैटर्न बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ 27 का गुणा करेंगे, ठीक है ना, 27 दुना 54 माइनस 2, ये बन रहा है। अब यही सेम अगर तीसरे में किया जाए, 52 दुना कितना होगा, ठीक है, और माइनस 3 करेंगे तो 52 दुना कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा, और 104 माइनस 3 हो जाएगा, 101 हो गया। ठीक है, तो अब पैटर्न समझ में आ ही गया क्या है, तो यहाँ पे गुणा 2 और माइनस 4, ठीक है, तो 198 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब सेम 198 का अगर गुणा 102 बार किया जाए और माइनस 5 किया जाए तो कितना होगा। तो अगर 198 का अगर हम यहाँ गुणा करते हैं तो कितना, 396 आ जाएगा। ठीक है, 396 आ जाएगा, और माइनस 5 अगर किया जाएगा तो 391 आ जाएगा। ठीक है, 391 हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन दिख रहा है 391 किस पे है, सी पे है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सब सिर्फ थोड़ा थोड़ा जितने भी अभी क्वेश्चन करवाए हैं इसमें कोई हार्ड नहीं था। इसी लेवल का आपका क्वेश्चन आएगा, इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ये सब जितने भी क्वेश्चन हम लोग इसमें लगवा रहे हैं सब एकदम ढूंढ ढूंढ के हैं, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। इसी तरीके का ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा अग्निवीर में। तो इन सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर करिएगा, इसी तरीके के क्वेश्चन है, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है ना, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एक बार अपने आप से लगाने की कोशिश करिए। क्वेश्चन है 2 3 8 क्वेश्चन मार्क 112 565। फिर वही चीज़ है कि आगे अगर छोटी संख्या है और पीछे बड़ी संख्या है तो उसमें भी गुणा ही होता है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम लोग लगवाए हैं सिमिलर ही लगवाए हैं, कुछ ज़्यादा बाहर से नहीं लगवाए हैं। तो इसको पॉज करके एक बार देखिए कि ये कैसे हो रहा है, इसमें क्या पैटर्न जनरेट हो रहा है। तो पैटर्न ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि पेपर में देखिए आपको ज़्यादा समय मिलेगा नहीं। ठीक है ना, तो वहाँ पे अगर आप इस तरह के क्वेश्चन को अगर प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी पैटर्न जनरेट करने में, आप क्वेश्चन को समझने में, तो वहाँ पर आपको ये फायदा देगा। ठीक है ना, तो अगला क्वेश्चन ये है, तो इसमें हम देखते हैं क्या क्या है। तो इसमें जो पैटर्न बन रहा है इसका देखते हैं। तो गुणा 1 है प्लस 1 है, 2 1 कम 2 प्लस 1 यहाँ पे करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 3 दूनी 6 और प्लस 2 8 हो गया। ठीक है ना, अब 8 के 16 अतिरिक्त 24, ठीक है ना, 3 और प्लस 3, 24 3 27। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे 27 आ रहा है। ठीक है ना, तो अगर 27 यहाँ पे आ रहा है तो 27 का गुणा अगर हम आगे इसको देखते हुए करें, 27 का गुणा अगर हम 4 बार करें और प्लस उसमें 4 कर दें, तो 27 का गुणा अगर हम 4 बार करेंगे तो 108 आ जाएगा। ठीक है ना,
108 आएगा, और 108 में अगर हम +4 कर दें तो 112 हो गया। अब ठीक उसी तरह अगर हम आगे बढ़ते जाएं, इसका 5 कर दें प्लस इसमें 5 कर दें, तो अगर इसका 112 का गुणा 5 बार करेंगे तो 560 आएगा, और प्लस 5 करेंगे तो 565 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क था वहाँ पे 27 आएगा, तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसको एक बार ट्राई जरूर करिएगा जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 0, 24, 120, 360, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब जब मैंने आपको ऐसा पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था कि आगे वाला अगर छोटा हो, पीछे वाला अगर क्वेश्चन अगर बड़ा होता हो, तो हमने बताया मोस्टली जो होता है मल्टीप्लाई ही होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई नहीं है। अब इसमें है क्या, आप एक बार वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए कि इसमें क्या है, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन में जो है इसमें क्या किया गया है, देखते हैं। इसमें स्क्वायर किया गया है सबका। ठीक है ना, कैसे स्क्वायर किया गया है, एक का स्क्वायर, ठीक है ना, एक ही होता है, -1 कर दिया है इसमें। ठीक, -1 इसका होगा। अब इसमें क्या हो गया, ये किसका स्क्वायर है, 5 का। ठीक, 5 का स्क्वायर होगा, कितना माइनस कर दिया गया, 25 हो गया, -1 हो गया। ठीक है, ये भी पैटर्न मिल गया। अब आगे जो है वो किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है। ठीक है, ये 11 का स्क्वायर हो गया, इसमें कितना कर गया, -1, क्योंकि अगर 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है, 121 -1 करेंगे 120 हो जाएगा। अब ये किसका स्क्वायर है, ये 360 है। अब ये किसका स्क्वायर है, आप लोग बताइएगा, ये होगा 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर। ठीक है ना, अब 19 का स्क्वायर करेंगे, उसमें -1 करेंगे। ठीक है ना, अब 19 का स्क्वायर करेंगे तो 361 ही होगा, 361 का -1 करेंगे। तो इसमें क्या है ना कि इस क्वेश्चन में आपको स्क्वायर रूट आपको याद होने चाहिए। ठीक है ना, स्क्वायर रूट बहुत ही जरूरी। देखिए 19 का स्क्वायर रूट आया, कम से कम 20 तक का आपको स्क्वायर रूट याद होने चाहिए, और 10 तक के क्यूब, 10-15 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए, और टेबल जरूर याद होना चाहिए। पहाड़ा जो है 1 से लेकर 20 तक आपको ये जरूर याद होने चाहिए। अब ये आगे वाला जो है, अब आगे वाले क्वेश्चन में क्या दे रहा है, आगे ये पैटर्न जो बन रहा है, अब आगे क्या होगा इसका आप लोग देखेंगे। तो आगे जो होगा, ये 5 हो गया, ये 11 हो गया, ये 19 हो गया। ठीक है ना, तो इन सब के बीच में गैप कितना आ रहा है, कितना गैप आ रहा है, ये कितना गैप है, 4 का गैप है, ये 6 का गैप है, ये 8 का गैप है, और तब ये कितने का गैप होगा, 10 का गैप होगा। यही ना, यही पैटर्न बन रहा है। तो अगर हम 19 में अगर 10 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 29 हो जाता है। अब 29 का अगर स्क्वायर करेंगे कितना है, 29 का स्क्वायर करके -1 करेंगे। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, 29 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 841। ठीक है ना, 841 आएगा। ठीक है, उसमें -1 करेंगे तो 841 में -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 840। ठीक है, तो ये पैटर्न बन रहा है, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या क्या आ रहा है, कितने का आ रहा है, 4 का डिफरेंस है, इसमें 6 का डिफरेंस है, 5 से 11 के बीच में, 11 से 19 के बीच में 8 का डिफरेंस है, और 19 के 39 के बीच में कितने का डिफरेंस होगा, यानी कि 10 का। ठीक, तो दोनों के बीच में 2-2 का डिफरेंस है। तो इसी तरह लास्ट वाला जो था क्वेश्चन मार्क में, वहाँ पे 10 का डिफरेंस आएगा, तो अगर हम 19 में 10 जोड़ देते हैं तो 29 का आ जाएगा, 29 का स्क्वायर करके करेंगे उसमें -1, तो 840। 840 किस पे आ रहा है, डी पे। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन था जिसमें आपको स्क्वायर रूट आपको याद होने चाहिए। ठीक है ना, बहुत जरूरी है पेपर के लिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ठीक है ना, इसमें भी आपको लग रहा है ये कैसे है, क्वेश्चन है 840, मैं लिखे देता हूँ क्वेश्चन पूरा, 14-7 क्वेश्चन मार्क। अब आपने बोला सर कि शुरू में अगर छोटा हो तो आगे पीछे, और बड़ा अगर हो तो गुणे में जाता है।
अब आगे ही बहुत बड़ा दे दिया, पीछे छोटा है, पीछे क्वेश्चन मार्क दे दिया, तो सर ये कैसे होगा? तो वही सेम चीज़ है, ठीक है ना, तो इसमें कुछ अंतर नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसको अगर क्वेश्चन को अगर हम अगर ऐसे लिख देते हैं, अगर उल्टा कर देते हैं, तो सेम चीज़ वही हो जाएगी, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क अगर हम पहले लिख दें, क्वेश्चन मार्क हम पहले लिख दें, 7 लिख दें, 14 लिख दें, 42 लिख दें, तो क्या वही चीज़ तो हो जाएगी ना। तो इसको पीछे से सॉल्व करने से बजाय अगर हम आगे सॉल्व करने से बजाय अगर हम पीछे से अगर इसको सॉल्व करें तो हमारे लिए ज़्यादा आसान पड़ेगा, ठीक है ना। कोई पेपर में आप लोग कम से कम टाइम में अगर क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहे हैं ना, तो क्वेश्चन को समझने का तरीका है, मतलब क्वेश्चन देखिए, उसको एक बार समझिए, ठीक है ना। ये नहीं कि जल्दी जल्दी मेरे दिमाग काम नहीं कर रहा है तो कैसे करें कैसे नहीं, शांत हो गए, दिमाग को शांत करिए, उसके बाद क्वेश्चन देखिए, अपने आप समझ में आ जाएगा कि इसमें पैटर्न कौन सा लग रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पैटर्न क्या लग रहा है, अगर हम उल्टा अगर सॉल्व करें यहाँ से, तो 7 दूनी 14, ठीक है। 14 का अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? तो यहाँ पे होगा 14 का गुणा अगर हम 3 बार करते हैं तो 42 आ जाएगा, ठीक है। अब 42 का गुणा अगर हम 4 बार करें, ये गुणा है, अगर 4 बार करें तो 2 चौके 8, ठीक है, और उसके बाद 4 चौके 16, तो 168 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका गुणा अगर हम 5 बार करें, ठीक, 168 का अगर 5 बार करें तो पिछले क्वेश्चन में आपको हमने क्वेश्चन इसी तरीके से था, ठीक है ना। तो 168 का अगर हम गुणा 5 बार करें तो 840 हो जाएगा, ठीक। तो ये पैटर्न बन रहा है 500 5 4 3 2, तो इसमें क्या आएगा यहाँ पे लास्ट में, आपको भी पता है हमको भी पता है कि यहाँ पे एक ही आएगा, इससे अलग कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एक लिखा जाएगा कि क्या लिखा जाएगा? अब देखिए यहाँ पे 7 है, अगर 7 का गुणा अगर हम एक बार करते हैं तभी तो 7 आएगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे 7 का गुणा अगर हम एक बार करते हैं तो 7 ही तो आएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 तियाँ 42, 42 चौके 168, और 168 बचे 840। तो ऑप्शन जो आपको दिख रहा है ऑप्शन सी है, ठीक है ना, ऑप्शन सी। अगर हम इसको उल्टा करें चाहे सीधा, अगर इस तरीके से भी करते तो भी वही चीज़ आता है, क्योंकि 7 एकम 7 हो जाता है, यहाँ पे अगर 7 रखता है 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 तियाँ 42, तो वही सेम चीज़ है, चाहे इसको आगे से सॉल्व करते चाहे पीछे सॉल्व करते। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत हम लोगों ने ढूंढ के क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए। तो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसको भी सॉल्व करिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए अगला क्वेश्चन दिख रहा है कि पिघलना, तरल, जमना, क्वेश्चन मार्क। तो पिघलना, तरल, पिघलना, तरल, जमना, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या होगा? पिघलना तरल है तो जमना क्या होगा? ऑप्शन आपको दिख रहा है, बर्फ है, ठोस है, जमना क्रिस्टल है। तो अगर पिघलना जो है ये तरल है तो ये क्या चीज़ बता रहा है? तो पहला शब्द है वो दूसरे शब्द की बनने की प्रक्रिया बता रहा है। पिघलना, अगर कोई चीज़ अगर ठोस हो गया, बर्फ होगा, वो पिघल के क्या होगा? तरल हो जाएगा। अगर कोई चीज़ जम रही है तो उसमें क्या हो जाएगा? अगर कोई चीज़ जम रही है तो वो क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन की कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें ज़्यादा ट्रिक की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल चीज़ है, ये पिघल के अगर कोई चीज़ तरल रहा है तो जम के कोई चीज़ ठोस ही तो होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, ठोस, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेत्र, पलक, दिल, क्वेश्चन मार्क। नेत्र, पलक, यानी कि नेत्र का काम क्या हो रहा है? पलक झपकाना है। अगर नेत्र पे रहेंगे तो पलकें हमारी क्या झपकती हैं, ठीक है ना, नेत्र के ऊपर होती हैं। तो दिल का काम क्या होता है? धड़कना होता है। तो इसमें ज़्यादा ट्रिक कुछ इसमें यूज़ नहीं करना है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी, धड़कना, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैं वादा आपसे कर रहा हूँ, ठीक है ना। अलग कोई क्वेश्चन नहीं आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा है, बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? CFIL, ठीक है, ABCD, उसके बाद
क्वेश्चन मार्क WXYZ, ये है क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि अगर CFIL ये हो रहा है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद फिर WXYZ हो रहा है। तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो C के नीचे अगर हम A लिख दें, इस तरीके से हम लिख दें ABCD अगर हम लिख दें, तो C का अगर A पे अगर देखा जाए तो कितना जाएगा, -2 है। ठीक है ना। हाँ, इसमें आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अगर A से Z तक के बीच की मतलब जितने नंबर हैं 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, तो सबका अगर नंबरिंग आपको याद रहेंगे तो ये क्वेश्चन करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। ठीक है ना। तो इस पे करते हैं, कितने पे, -2 पे है, ये -2 पे है। F कितने पे है, -3 पे है, सॉरी -4 पे है। ठीक है ना, ये 2 पे होता है, ये कितने पे, E के बाद F आता है, E 5 पे होता है, ये 6 पे होता है। ठीक है, तो ये 4 का गैप है। और I से और C के बीच में कितने का गैप है, -6 का गैप है। ठीक है, L से D के बीच में कितने का गैप है, 8 का गैप है। तो ये पैटर्न में यहाँ पे बन गया है, 2 4 6 8 माइनस का है। ठीक, वही सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी, WXYZ। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें W में अगर हम +2 कर दें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे +2 कर दें, +4 कर दें, +6 कर दें, +8 कर दें। ठीक है, तो यही सेम चीज़ इसमें हमने माइनस किया क्योंकि हमको ऊपर का नहीं पता है, तो हम यहाँ नीचे से क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो उसमें W में अगर प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा, y, x में +4 कर देंगे, +4 मतलब आगे बढ़ना है। ठीक है ना, आगे बढ़ना है, तो ये कितना हो जाएगा, b। ठीक है, y में अगर 6 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, e, क्योंकि y एक हो गया। ठीक है, z 2, a b c d e, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद कौन सी संख्या, ये y तो है, ये y पे है, तो इससे आगे एक लेंगे। ठीक है ना, तो y के बाद z a b c d e हो जाएगा। तो ये 1 2 3 4 5 6, तो e किस पे, 6 पे है। तो z के बाद फिर क्या करना है, z में फिर +8 कर देना है, तो z हो जाएगा, और 8 करेंगे तो a b c d e f g, ठीक है, और h। तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे अगर +8 कर दे तो कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है उसका आंसर हो जाएगा YBEH। ठीक है, तो किस ऑप्शन पे है, YBH, ऑप्शन नंबर ए, ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन एक बार आप अपने से करके देखिएगा। जितने क्वेश्चन, कोई बहुत हार्ड नहीं है, आपका पेपर हार्ड नहीं आएगा, सिंपल पेपर आएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग आपको बताएंगे कि बहुत ही हार्ड पेपर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, घड़ी, समय, थर्मामीटर, क्वेश्चन मार्क। अगर घड़ी हमको समय बताती है तो थर्मामीटर हमको क्या बताता है, घड़ी अगर हमको समय बताती है तो थर्मामीटर हमको क्या बताएगा, तापमान, टेम्परेचर, वही चीज़ बताएगा। तो इसमें कोई ट्रिक लगाने वाली जरूरत थोड़ी ना है, नॉर्मल सी चीज़ है आपको। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, ये क्वेश्चन बढ़िया है। इसमें क्या दिया है, इसमें फीमेल दिया है, फेमिनाइन दिया है। ठीक है, फीमेल का फेमिनाइन दिया है, तो मेल का क्या होगा। ठीक है, मेल का क्या होगा, अगर इसका ये है तो इसका क्या होगा। ठीक, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है भाई। देखो इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है, माचो दिया है, मैनेजर दिया है, मैन दिया है, मस्कुलिन दिया है। तो फीमेल का फेमिनाइन यानी कि स्त्रीलिंग को ये रिप्रेजेंट करता है, तो मेल को क्या हो जाएगा, मस्कुलिन हो जाएगा। ठीक है, ये पुरुषों को रिप्रेजेंट करता है, फेमिनाइन जो है महिलाओं को रिप्रेजेंट करता है, तो मस्कुलिन जो हो जाएगा वो पुरुषों को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे, पृथ्वी सूर्य चंद्रमा, क्वेश्चन मार्क, पृथ्वी सूर्य चंद्रमा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो पृथ्वी क्या है, सूर्य,
पृथ्वी जो है इसमें ट्रिक है भाई, पृथ्वी अगर सूर्य का चक्कर लगाती है तो चंद्रमा किसका चक्कर लगाता है? पृथ्वी का। एक नॉर्मल सी बात है, पृथ्वी अगर सूर्य का चक्कर लगाएगी, ये सूर्य है ये पृथ्वी है, तो ये इसी का तो चक्कर लगाएगी, और पृथ्वी के पास क्या है? चंद्रमा है, तो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चंद्रमा किसका? हाँ, पृथ्वी का चक्कर लगाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के पास पृथ्वी है, तो चंद्रमा जो है किसके पास है? पृथ्वी के पास है, पृथ्वी के पास क्या हो गया? चंद्रमा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, मलेरिया रोग तलवार क्या होता है? ठीक है, मलेरिया रोग तलवार क्या होगा? मलेरिया एक तरीके का रोग है, ठीक है। मलेरिया क्या है? मलेरिया रोग है, तो तलवार क्या होगा? तलवार क्या होगा? इसमें ऑप्शन दिख रहा है आपको, घाव है, भाला है, हथियार है या राइफल है। तो तलवार क्या होता है? हथियार होता है। सिंपल सा है क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है। इसमें कुछ ट्रिक लगाने की जरूरत ही नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन जो है आपका डायरेक्शन पे है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डायरेक्शन। ये था, ये सब सारे जितने क्वेश्चन थे ये एनालॉजी क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन है डायरेक्शन पे। तो अब डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं, मोहन पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो अगर हम यहाँ से अगर स्टार्टिंग हम पॉइंट मान लें, ठीक, तो यहाँ पे क्या है? 5 किलोमीटर की पश्चिम की तरफ यात्रा करता है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? यात्रा करता है बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर। देखिए, अगर यहाँ पे यात्रा कर रहा है, ठीक है, तो ये चल कैसे रहा होगा? ऐसे चल रहा होगा। 5 किलोमीटर की यात्रा करेगा तो ये हमारा दाहिना हो जाएगा, ये राइट हैंड हो जाएगा, और ये जो हो जाए ये लेफ्ट हैंड हो जाएगा, ठीक है। यही तो होगा। तो क्या हो रहा है? क्या कह रहा है? बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो ये बाएं मुड़ा लेफ्ट हैंड साइड पे। फिर यहाँ पे 3 किलोमीटर की यात्रा करता है, ठीक है, 3 किलोमीटर की यात्रा करता है, और फिर दाएं मुड़कर 9 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो ऐसे हो रहा होगा, तो ये इसका राइट हो जाएगा, ये इसका लेफ्ट हो जाएगा, तो इधर दाएं मुड़कर, ठीक है। तो राइट हैंड साइड पे मुड़ के 9 किलोमीटर की यात्रा करता है, 9 किलोमीटर की यात्रा करता है, और तब वह उत्तर की ओर 3 किलोमीटर की यात्रा करता है। फिर इसके बाद वो उत्तर की ओर, उत्तर यानी किधर है हमारा? इधर है उत्तर हमारा, यानी नीचे की ओर, ठीक है। तो अगर इधर मतलब लेफ्ट साइड अपने वो फिर मुड़ा, उत्तर की ओर मुड़ के कितना? 3 किलोमीटर की फिर से यात्रा करता है, यात्रा करता है। अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। अगर यहां से हम यहां तक की डिस्टेंस देखें, यही तो पूछ रहा है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, तो यहां पे हम देखें तो ये कितना हो जाएगा? 9 किलोमीटर। यहां तक का 9 किलोमीटर हो जाएगा, और ये कितना है? 5 किलोमीटर। 9 किलोमीटर 5 किलोमीटर, तो ये इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए कितना हो जाएगा? 14 किलोमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन बड़ा दे दिया है, ठीक है ना, घुमाने के लिए आपको दे दिया है कि इधर उत्तर मुड़ता है, फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है। ये घुमाने के लिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई आपको परेशान होने वाली बात नहीं है। बहुत ही आराम से क्वेश्चन लग गया जिस तरीके से क्वेश्चन लगा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 14, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रहा है, सोनिया अपने घर से 4 किलोमीटर पूरब चलती है, पूरब की ओर चलकर बाईं ओर 6 किलोमीटर चलती है, ठीक है। 4 किलोमीटर पूरब की तरफ, यानी कि अगर हम ये स्टार्टिंग पॉइंट मान लें तो 4 किलोमीटर पूरब की साइड यानी इधर चलेगी, ठीक है। 4 किलोमीटर आगे क्या बोल रहा है? 4 किलोमीटर फिर अपनी बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलती है। बाईं ओर मतलब ये अगर ऐसे चल रही है तो ये इसका राइट हैंड हो जाएगा, ये राइट हैंड हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड हो जाएगा। तो क्या बोले? बाईं ओर। तो बाईं ओर मुड़कर कितना किलोमीटर चलती है? 6 किलोमीटर चलती है, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद 4 किलोमीटर दाईं ओर चलती है, फिर दाहिने मुड़ गई, फिर 4 किलोमीटर चली, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है आरंभिक बिंदु से उसकी दूरी ज्ञात करें, मतलब ये डिस्टेंस हमको पता करना है, ठीक है। ये डिस्टेंस हमको पता करना है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है।
अगर हम ये देखिए ये 4 है, ये 4, ये 4 4 कितना हो जाएगा, ये 4 किलोमीटर हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा टोटल। ठीक है, आप बोलेंगे सर 8 किलोमीटर है ऑप्शन में दिया है यही सही हो जाएगा, नहीं, इसमें एक ट्रिक है। देखो ट्रिक क्या है, इसमें लगेगा पाइथागोरस थ्योरम। कैसे, वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर ये इसको ए मान लें, ये बी मान लें, ये सी मान लें। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी दोबारा लिख देता हूँ। तो यहाँ पर ए बी का स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए क्या है, ये डिस्टेंस हमको यहाँ से यहाँ तक की पता करनी है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना चली है। ठीक है, तो ये जो है 6 किलोमीटर, ये इसका है 6 किलोमीटर। ठीक है, अब इसकी डिस्टेंस हमको मालूम है ये 6 किलोमीटर है, इसकी डिस्टेंस हमको मालूम है ये 8 किलोमीटर, इसकी डिस्टेंस हमको नहीं मालूम है ये कितना है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ए बी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो अब ए बी हमको निकालना है, ए बी हमको नहीं पता है, तो ए बी यहाँ पे लिख दो एज इट इज़। अब ए सी क्या है, ए सी 8 है, 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये कितना है, बी सी कितना है, 6 का स्क्वायर। आपको एग्ज़ाम में इतना लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको दिमाग में कैलकुलेट करना है। अब 8 8 64, अब मैं तो इसको एक ही लाइन में इसका आंसर निकाल सकता हूँ, लेकिन अब क्या आपके लिए मैं समझा देता हूँ। अब 6 का अगर हम करेंगे कितना हो जाएगा, 36, 6 चौक 36। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी है का स्क्वायर, अब हम यहाँ से स्क्वायर हटा, इन दोनों को जोड़ने के बाद 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर हटाने के बाद यहाँ पे अंडर रूट आएगा। अब अंडर रूट, अगर अंडर रूट को हटाएंगे तो इसका ए बी का मतलब क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 10 किलोमीटर। तो ये किस ऑप्शन पे है, डी ऑप्शन पे है। तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालने के बाद ऐसे आएगा। अब आपको ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लेना है, ए बी का है, बी सी का है। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप कि हाँ यहाँ पे इसकी डिस्टेंस निकालनी है, इसका 6 किलोमीटर है, यहाँ 6 किलोमीटर है। ठीक है, तो 6 6 चौक 36 और 8 का 64 हो गया, दोनों को जोड़ दो 100 हो गया, और 100 को फिर अंडर रूट निकाल दो, हटा दो अंडर रूट को, तो उसके बाद 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एक बार पॉज करके एक बार दोबारा देखिए, क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए एक बार, क्या है कैसे निकलेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब कह रहा है कि मैं पश्चिम की ओर मुँह करके 90 डिग्री घड़ी की दिशा में, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं दिशा का। ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये उत्तर हो गया। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि 90 डिग्री पश्चिम की ओर मुँह करके 90 डिग्री, तो यहाँ से ये 90 डिग्री घूम गया। ठीक है, फिर आगे क्या बोला है, फिर मैं 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ता हूँ, तो यहाँ से 135 डिग्री घड़ी की, ये 90 हो गया प्लस 45 कितना हो जाएगा, ये 45 हो गया, 90 90 45। ठीक है, 45 45 90, तो 135 डिग्री ये घूम गया। तो बोल रहा है कि तब मैं किस दिशा में खड़ा हूँ, पश्चिम और दक्षिण। ठीक है, दक्षिण और पश्चिम, साउथ और वेस्ट। ठीक है ना, दक्षिण और पश्चिम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, साउथ और वेस्ट। ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, और ये नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ज़्यादा ट्रिक है नहीं इसमें, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजीव दक्षिण की ओर जा रहा है। ठीक है, राजीव दक्षिण की ओर जा रहा है, तो ये है राजीव दक्षिण की ओर जा रहा है। अगर मान लो राजीव यहाँ खड़ा है, तो दक्षिण हमारा इधर है, नीचे है, साउथ साइड नीचे, दक्षिण की ओर गया। ठीक है, और क्या बोला है, 2 बार बाएं मुड़ता है, 2 बार बाएं मुड़ता है, तो ये इसका लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, ये इसका राइट हैंड साइड हो जाएगा। चल तो ऐसे ही रहा होगा, अगर इधर दक्षिण की तरफ जा रहा है तो इसका राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ता है 2 बार, एक बार ऐसे मुड़ा। ठीक है, फिर इसका
ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, ऐसे जा रहा होगा। फिर उसके बाद क्या मुड़ता है, ऐसे मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन, अगला क्या बोल रहा है, 2 बार बाएं मुड़ता है, फिर वो दाएं मुड़ जाता है, ठीक है। अब वो दाएं मुड़ गया, राइट हैंड साइड इसका ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। तब पूछ रहा है कि अब वह किस दिशा में मुंह है उसका। तो ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो इसका क्या, कौन सी दिशा में होगा, ये पूरब दिशा में होगा, नॉर्मल सी चीज़ है। अगर हम यहाँ पे मैप वो बना दें तो ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो बोला क्या था कि दक्षिण की दिशा में चलता है, फिर 2 बार बाएं मुड़ता है, 2 बार बाएं मुड़ा, फिर उसके बाद 1 बार दाहिने मुड़ता है, तो ये पूरब आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए, ठीक है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। अब ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि y x के पूरब में है। तो अगर हम यहाँ पे ये बना हुआ फिर से डायग्राम हम एक बार बना लें, तो ये पूरब, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, y x के पूरब में है, y जो है x के पूरब में है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा और ये y। क्या बोला, y x के पूरब में है, y जो है x के पूरब में है। अगर हम यहाँ पे y लिख दें, यहाँ पे x लिख दें, तो ये x के पूरब में है। तो यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ पे इसको x लिख दें, यहाँ पे y लिख दें, तो ये y तो पूरब में ही रहेगा ना। अब आगे क्या बोल रहा है कि पूरब में है, जो कि z के उत्तर में है, z के उत्तर में है। अब उत्तर कहाँ है, उत्तर ऊपर है। अब क्या बोल रहा है कि z के उत्तर में है, तो x क्या है, z के उत्तर में है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पे हम इसको z लिख दे रहे हैं। तो x जो है z के उत्तर में तो है, मतलब z जो है ऊपर है, यहाँ पे उत्तर में है x जो है, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, यदि p z के दक्षिण में है, p जो है z के दक्षिण में है, दक्षिण किधर, p जो है z के दक्षिण में, यहाँ पे p हो जाएगा, ठीक है। p जो है z के दक्षिण में है। अगर हम यहाँ पे p लिख दें, यहाँ पे z है, यहाँ पे p लिख दें, तो ये दक्षिणी में तो है। समझने की कोशिश करिएगा, ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ मिटा के, ठीक है। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, देखिए इसको भी मैं हटा देता हूँ। देखिए क्या कह रहा है, y x के पूरब में है, पूरब में है y, तो x यहाँ पे हो गया, y यहाँ पे हो गया, ये पूरब में है, y x के पूरब में है। थोड़ा सा घुमाने की कोशिश किया, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एकदम आराम से लग जाएगा, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। y x के पूरब में है, जो कि z के उत्तर की ओर है, तो यहाँ पे z हो जाएगा, z के उत्तर की ओर है, ठीक है। यदि p z के दक्षिण में है, यदि p जो है z के दक्षिण में है, p जो है z के दक्षिण में है, दक्षिण के है, p जो है z के दक्षिण में है। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, परेशान होने वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दक्षिण में है, तब p और y किस दिशा में है, तो p और y किस दिशा में है, तो ये चीज़ पूछा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसको x, अगर हम यहाँ पे अगर हम ग्राफ बना लें, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो क्या चीज़ पूछ रहा है, ये चीज़ पूछ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ पूछ रहा है, तो ये कहाँ हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ पूछ रहा है, ये किस दिशा में, पी वाई की किस दिशा में है, तो कौन सा हो जाएगा, पश्चिम और दक्षिण, पश्चिम और दक्षिण, यानी दक्षिण और पश्चिम हो जाएगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी, आंसर नंबर डी, ये क्या हो जाएगा, पश्चिम और दक्षिण, ये हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, नहीं आ रहा है, ये बात फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इस वजह से मैं इस पर टाइम दे रहा हूँ। क्या बोल रहा है कि x जो है y जो है x के पूरब में है, ठीक है।
y जो है x के पूरब में है, ठीक है। तो y जो हो गया पूरब में हो गया, किसके, x के हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है जो कि z के उत्तर में है, z उत्तर में हो गया, किसके, x के उत्तर में हो गया, सिंपल सा आपको दिख रहा है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, यदि p z के दक्षिण में है, p जो है z के दक्षिण में है, यानी z यहाँ पे हो जाएगा, p यहाँ पे दक्षिण में हो गया, सिंपल सी चीज़ है, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। फिर इसी वजह से मैं तीसरी बार बता रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। p, तो फिर क्या बोल रहा है, p y से किस दिशा में है, तो p y से किस दिशा में है, तो यहाँ पे अगर हम बना दें तो ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, सॉरी ये दक्षिण हो गया, ये उत्तर हो गया, ये पूरब हो गया। तो सेम वही चीज़ है, पश्चिम और दक्षिण की दिशा में है, तो यही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है रिलेशन, ये खत्म होगा यहाँ पे, ये खत्म हो गया है। अगला है रिलेशन का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके है, तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ए और बी क्रमशः भाई और बहन है। तो ए और बी क्रमशः भाई और बहन है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्या है, बहन है, ठीक है। ए क्रमशः बी, ए और बी क्रमशः भाई और बहन है। सी ए का पिता है, तो सी जो हो गया वो पिता हो गया किसका, ए का, ठीक है। ऐसे एरो बना के आपको लिखना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सी ए का पिता है, डी सी की बहन है, डी जो है वो सी की बहन है, जैसे यहाँ पे डी कर लो, ठीक है, सी की बहन है, ठीक है, ये डी है, ये सी की बहन है। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ई डी की माँ है, ई जो है डी की माँ है, ई है माँ, ठीक है। ऐसा ही इसी तरीके से आपको वहां पे करना है, ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। और आगे क्या कह रहा है, बी ई से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि बी जो है ई से किस प्रकार संबंधित है, ये इनका संबंध पूछा है। तो इसमें क्या है, देखिए, ए बहन है, दो भाई बहन हो गए, उनके पिताजी हैं, उनके पिता की बहन, ठीक है, और उनकी माँ, यानी कि पिताजी की माँ। अब पिताजी की माँ हो गई और उनके बेटे के, उनके बच्चे की क्या लगेगी, दादी माँ लगेगी, ठीक है, दादी माँ, सिंपल सा है, दादी माँ। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, दादी हो जाएगा, ठीक है, पौत्री हो जाएगा, पौत्री, इसमें ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए दिया है, ठीक है। तो ये ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है आपके, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ब्लड रिलेशन में इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा आप में, ठीक है। अगर राम श्याम का पिता है, अगर राम जो है श्याम का पिता है, जैसे श्याम लिख लो, ठीक है, राम लिख लो, ठीक है, दो लिख लो। अब क्वेश्चन क्या बोला है, अगर राम श्याम का पिता के भाई का पुत्र है, ठीक है, तो पिता यहां बना लो, ठीक है, पिता यहां बना लो। उसके बाद क्या बोला है, पिता के भाई का, अब भाई बना लो यहां पे, भाई का। अब आगे क्या बोला है, भाई का पुत्र है, तो ये यहां पे हो गया, अब ये पुत्र है। श्याम जो है इनके पिता के, यहाँ पे मान लो इनको बी मान लो, बी के पिता के, ठीक है, बी के पिता के भाई का पुत्र है। तो इनके में क्या दिया हुआ है, रिलेशन, राम और श्याम का रिलेशन क्या है, ठीक है, इनके में रिलेशन क्या है। तो श्याम के पिता, ठीक है, और उनका भाई, श्याम के पिता, उनका भाई, फिर उनका पुत्र है राम, तो राम श्याम का क्या होगा, तो ये चचेरे भाई हो जाएंगे, क्योंकि इनके पिताजी हैं, ठीक है, इनके पिता के भाई, ठीक है, पिता के भाई का पुत्र है, पुत्र पे फिर पुत्र है, फिर उसका राम और श्याम का, तो ये हो जाएगा चचेरा भाई।
इसमें भी ज़्यादा कोई ट्रिक है नहीं कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है, वो तो मैं बताने के लिए आपको ये डायग्राम बना रहा हूँ, वरना नॉर्मल क्वेश्चन है, ये सब हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा चचेरा भाई। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आर एम की बहन है, तो क्या हो गया, एम हो गया ये, ठीक है, ये ले लो आर, ठीक है, ये क्या हो गई, बहन हो गई, ठीक, बहन हो गई। आगे क्या बोल रहा है, एम एच का भाई है, एम जो है, एच यहाँ पे ले लो, एच ये ले लो, ये किसका भाई है, ठीक, भाई हो गया ये। और आगे क्या बोल रहा है, डी के की माँ है, तो यहाँ डी बना लो, ठीक है, यहाँ के बना लो, ये माँ हो गई। अब आगे क्या बोल रहा है, के एम का भाई है, तो ये हो गया भाई, भाई हो गया ये। और क्या बोल रहा है, के एम का भाई है, तो आर डी से किस प्रकार संबंधित है, तो आर जो है डी से किस प्रकार संबंधित है, ये पूछा है क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें क्या, इसमें पूरा सब बन गया है। ये दोनों भाई भाई हो गए, ये बहन हो गई, ये माँ है, तो ये बहन माँ बेटी का ही तो रिश्ता हो गया यहाँ पे, माँ बेटी का रिश्ता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये भी इसकी माँ हो जाएगी। अरे ये दोनों भाई हैं, ये बहन है, तो और मेरी माँ है और मेरे भाई हैं और एक मेरी बहन है, तो मेरी बहन और मेरी माँ में क्या रिश्ता होगा, माँ का ही तो रिश्ता होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैं गारंटी के साथ दे रहा हूँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, दिख रहा है आपको। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि ए का भाई एफ है, ठीक है, हम यहाँ पे फिर से इसी तरह बना लेते हैं। यदि ए किसका भाई, एफ का भाई है, ठीक है, ये बन गया। इसको इसी तरह ब्लॉक बना के आप लोग, मतलब वहाँ पे ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, आप बड़े आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। तो क्या बोल रहा है, यदि ए का भाई एफ है, ठीक है, ए का भाई हो गया एफ, ये भाई हो गया, ए का भाई हो गया एफ, ठीक है, सी ए की बेटी है, क्या बोल रहा है, सी जो है ए की बेटी है, तो यहाँ पे सी बना लो, ठीक है, ये हो गई बेटी, ये बेटी हो गई। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, के एफ की बहन है, क्या बोल रहा है, के एफ की बहन है, ठीक, तो यहाँ के लिख लो, जिसके पास जो जो संबंध बन रहा है उसी के आसपास लिखना है, ये नहीं कि अलग अलग लिखना है, इस तरीके से, ठीक है ना। ये हो गई बहन, इस तरीके से आपको समझने में बहुत ही सिंपल आसानी होगी, ज़्यादा हौच पौच नहीं होगा, ठीक है ना, बहुत ही इसमें ज़्यादा ये नहीं कि यहाँ ये भाई होगा ये बहन होगा तो अरे दिमाग काम नहीं कर रहा, नहीं, एकदम आराम से करना है, कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। क्या हो गया, के एफ की बहन है और जी सी का भाई है, जी जो है सी का भाई है, तो यहाँ पे सी हो गया, ये लो जी यहाँ पे बना लेते हैं, आस ही पास है, हम इधर उधर नहीं कर रहे, इसी तरीके से आपको लगाना है, टेंशन के बिना एकदम नॉर्मल तरीके से। तो जी जो है सी का भाई है, ठीक। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो जी का चाचा कौन है, अब इनका चाचा कौन है, ये दे रहा है क्वेश्चन। जो है बेटी है सी की, यानी सी जो है बेटी है ए की, ठीक है, तो ये जी है जो है सी का भाई है और ए का भाई कौन है, एफ है, तो इनके में बाप बेटी वाला रिश्ता हो गया, ठीक है ना, बाप बेटी, ये दोनों भाई हो गए, ये बेटी हो गई, ठीक है। अब ए का यानी कि आपके पिताजी के भाई कौन है, ये आपके पिताजी की बेटे हो गई, बेटी और बेटा हो गया, ठीक है, और ये भाई हो गए और ये उनकी कोई बहन है, तो जी का जो चाचा होगा वो एफ ही होगा, क्योंकि ये आपके पिता है, मतलब एक तरीके से अगर हम अपने आप को रख के देखें तो ए यानी हमारे पिताजी, उनके कोई चाचा जी हैं, ठीक है, उनका कोई भाई है, तो वो हमारे क्या चाचा ही तो नहीं, यानी कि एफ जो हो गया इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई टेंशन नहीं लेना है, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत लो क्वेश्चन नहीं, एकदम डाउन कैटेगरी का ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, टेंशन नहीं लेना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
अपने पास बैठी एक महिला को देखकर अमित ने कहा कि वह मेरी पत्नी के पति की बहन है। तो क्या मतलब, अमित है ये, ठीक है, वह मेरी पत्नी हो गई, ठीक है, पत्नी हो गई, पत्नी के पति, अरे अब पत्नी के पति तो यही तो होगा, अमित ही तो इसका पति होगा, ठीक है ना। पति की क्या है, बहन है, अब बहन है, ठीक है। तो अमित और महिला और अमित में क्या अंतर है, तो इसकी बहन ही तो होगी। अमित बोला वह मेरी पत्नी के पति की बहन है, तो सिंपल क्वेश्चन है, उसकी भी तो बहन होगी, उसी की बहन अपनी बहन के बारे में बोल रहा है। ये देखिए घुमाने का तरीका होता है क्वेश्चन का कि कैसे भी घुमा दे। अब ये बोला मेरी पत्नी की बहन की, मतलब क्या बोला है, अमित ने कहा वह मेरी पत्नी के पति की बहन है, तो वही घुमाने का क्वेश्चन है, तरीका है। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आएगा नहीं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ से कोडिंग और डिकोडिंग का है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कोडिंग और डिकोडिंग का है। अब कोडिंग डिकोडिंग हम लोग करेंगे। हाँ, तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, यदि एक निश्चित कोड भाषा में SIGHT, ठीक है, उसको क्या लिखा जाए, FVTUG, ठीक है, तो REVEAL इसको क्या लिखा जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको क्या लिखा जाएगा। अब क्या करना है, अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि A से लेके Z तक L किस नंबर पे आता है, O किस नंबर पे आता है, M किस नंबर पे आता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए S है, F है, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंस ही निकालना चालू करेंगे कि डिफरेंस क्या क्या है। S के और F के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो S है, ठीक है। इन सब का सबसे पहले तो नंबर हमको पता होना चाहिए। S किस नंबर पे आता है, S आता है 19 नंबर पे। ये आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि A से लेके Z तक कितने 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, ठीक है, 26 होते हैं A से लेके Z तक। इन सब का नंबरिंग आपको याद होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं तो नंबर याद रखना बहुत ज़रूरी, ठीक है। अब क्या है, S हो गया, I हो गया, I किस नंबर पे है, 9, ठीक है, G 7, H जो है 8, T जो है, T किस नंबर पे आता है, T आता है इसका 20 होता है, 20वें नंबर पे आता है। अब उसी तरीके से F हो गया, F किस नंबर पे आता है, 6, V आता है कितना, 22 नंबर पे, 22 नंबर पे आता है, ठीक है। T हो गया 20 नंबर पे आता है। U किस नंबर पे आता है, U आता है आपका 21 नंबर पे। G आता है 7 नंबर पे, ठीक। तो ये हो गया। अब क्या है, इसमें देखिए S है, F है, तो इसमें कितना ऐड किया गया होगा कि ये F आ गया। ये एक बार ये तरीका देखते हैं, अगर देखते हैं ये तरीका काम करता है कि नहीं। इसमें ऐड कितना किया गया है इन सब में, तो इसमें कितना है, S तो F, इसमें 9 26 होता है, तो 7 6 13 इसमें ऐड किया गया है, ठीक है। इसमें 9 V, इसमें भी 13 ऐड किया गया है, +13 +13 +13 +13 तो इन सब में +13 ऐड किया गया है। सेम उसी तरह इसमें भी आपको निकालना है, इसमें क्या क्या है, कितना ऐड किया गया है, ठीक है, इसमें कितना ऐड किया गया है। अब अगर हम R का नंबर देखेंगे, R का नंबर क्या होता है, 18 होता है, E का होता है 5, B का होता है 22, फिर E का 5, A का 1 होता है, L का होता है 12, ठीक है। तो अब इसमें भी अगर हम +13 कर दें, तो 13 कर देंगे तो क्या आएगा, 8 में प्लस अगर 13 किया जाए तो आएगा आपका E, ठीक है। अगर 8 है, R जो है 18वें नंबर पे है, तो 18 से लेके अगर उसमें 13 ऐड कर दे तो कौन सा नंबर आएगा आगे, E आएगा, ठीक है। फिर इसी तरह E है, तो इसमें फिर अगर 13 किया जाए, जैसे इसमें R में अगर 13 किया, E आया तो
ई में 13 जोड़ेंगे तो आर आ जाएगा, सिंपल सा है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आर हो जाएगा। अब आगे क्या दे रहा है, वी। वी में अगर हम 13 ऐड करें तो कितना आएगा, वी किस नंबर पे आता है, 22 नंबर पे। 22 में अगर हम 13 जोड़ेंगे कौन सा नंबर आ जाएगा, 9, सॉरी आई आ जाएगा, ठीक है ना। 9 पे आई होता है, 9 हो जाएगा। उसके बाद ई है, ई पे फिर क्या करेंगे, तो ये तो अभी हमने निकाला है, ई से आर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, ए से अगर 13 नंबर पे जोड़ा जाए तो सबको पता है ए तो नॉर्मल चीज़ है, 13 नंबर पे कौन सा आता है भैया, 13 नंबर पे कौन सा आता है, एन हो जाएगा, क्योंकि 13वें नंबर पे आता है एम, क्योंकि ए पहले ही दे दिया है। जेड होता अगर तब 13 निकालते तब होता एम, क्योंकि ये ए पहले ही दे दिया है तो ए से लेके अब बी से स्टार्ट होगा ना। ए तो हो गया, बी पहले नंबर पे आया, फिर सी, इस तरीके से आगे बढ़ता हुआ जाएगा तो एन हो जाएगा। फिर एल में अगर हम 13 जोड़ेंगे तो वाई हो जाएगा। तो ये इसका बन जाएगा ये ई आर आई आर एन वाई, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है, आपको प्लस 13 13 जोड़ना है, इसमें भी एक में 13 जोड़ा तो इसमें भी 13 जोड़ना है, 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 ठीक है ना। सब में 13 जोड़ना है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत हार्ड नहीं है। यहीं से ही क्वेश्चन आएगा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, यहीं से इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर बिल्कुल कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, की गारंटी है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिए ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें हल्का सा दिमाग लगाएंगे, जो भी दिमाग हल्का सा लगाएगा बहुत ही आराम से कर लेगा। तो ई एक्सप्लेनिंग लिखा हुआ है, तो ई एक्स पी एल ए आई एन जी एक्सप्लेनिंग है। तो उसका नीचे क्या लिखा हुआ है, पी एक्स ई ए एल एन आई जी एन आई, ये रैंडम सब कोई भी एक दे दिया है। इसका नंबर देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से। अब इसमें भी देख लेते हैं कौन सा है, 3 2 1 5 4 एन 7 आई, ये एन आई एक साथ आ गया, ठीक है ना, 7 8। फिर जी किस पे है, 10 पे है, एन 9 पे है, ये आई 6 पे, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसमें कर क्या रहा है, तो उसी सांकेतिक भाषा में प्रोड्यूस में क्या है, प्रोड्यूस को क्या लिखा जाएगा, तो प्रोड्यूस यहाँ पे लिख लेते हैं PRODUCED, ठीक है। तो इसको भी इसी तरह लिखा जाएगा। तो इसमें ना कभी कभी ना ऑप्शन को भी देख के इसमें क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन में क्या दे रहा है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें देख लेते हैं मिलता जुलता ऑप्शन कौन सा है। पहले 3 4 वर्ड जिससे मिल जाए वही लगा दो ऑप्शन, वही सही होगा, फिर ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको टाइम बचाना है, टाइम बहुत ही ज़रूरत है पेपर में, ठीक है। तो पी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 10 है, इसमें 8 है, ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो इसको लिख लेते हैं 3 2 1 5 4। सबसे पहले इतने तक का देखते हैं, अगर मिल रहा है तो बहुत बढ़िया, ऑप्शन से हम कर लेंगे। तो ORP, फिर 5 पे कौन है, U है, 4 पे कौन है, D है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी टिक मार दो, यही सही है, और कोई ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है आपके सामने। ई इक्वल टू, यदि ई इक्वल टू 5 है तो होटल इक्वल टू 12 है, तो लैम्प का कोड क्या होगा, तो ई इक्वल टू 5 है, ठीक है, और होटल का क्या है 12, होटल का है 12। तो ये 5 कैसे है, ये 12 कैसे है, ठीक है। ई का कोड 5, एक ही है इसमें वर्ड, तो 5/1 इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है। अब होटल का निकालेंगे, इसीलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये नंबर आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, किस नंबर पे कौन सा आता है। ए से लेकर जेड तक हर एक अल्फ़ाबेट का आपको नंबर याद होना चाहिए।
हमको पता है, लेकिन आपको आपको पता है तो और भी अच्छी बात है, लेकिन याद जरूर कर लीजिएगा। अब एच का क्या आता है, एच का हो गया 8, ठीक है। ओ का कितना हो गया, ओ का हो गया 15, प्लस कर दो, ठीक, प्लस टी का कितना हो गया 20, उसके बाद ई का कितना हो गया 5, एल का कितना हो गया 12। इन दोनों को जोड़ दो, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, डिवाइड बाई 5। ठीक है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है, कोई इसमें ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं। तो अब इसको यहाँ पे जोड़ लेते हैं, कितना आ जाएगा 60, 60/5, 5 से कटेगा कितना आ जाएगा, ठीक है, ये 12 आ गया, टोटल का 12 आ गया, ठीक है। अब क्या बोला है, लैम्प का, LAMB, ठीक है। तो अब इसका नंबर हम लोग लिख लेते हैं, L का 12 प्लस 1 प्लस M का कितना 13, B का 2, डिवाइडेड बाई 4, 12, इसको जोड़ लेते हैं, कितना हो गया 28, ठीक है। उसके बाद डिवाइड बाई 4, कितना आ गया 7। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, लैम्प का आंसर 7 हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है, कोई इसमें ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि a इक्वल टू 26 है, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो a इक्वल टू 26 है, सम इक्वल टू 27 है, तो कैट इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। इसमें जो ट्रिक लगाई गई है, इसमें उल्टा लगाया गया है। मतलब कैसे, अभी बता देता हूँ। a इक्वल टू 26 यानी कि a1 होता है, z का 26 होता है, तो ये विपरीत है, उल्टा है, ठीक है ना। तो सन का SUN, अब सन का उल्टा क्या होगा, S किस नंबर पे आता है, S आता है 19 नंबर पे, ठीक है। S, अब यहाँ पे 19 लिख दो, ठीक है। अब U किस पे आता है, 21 पे आता है, N किस पे आता है, 14 पे आता है। तो SUN का उल्टा क्या होगा, सबका एक, जैसे 26 हो गया, 26 में ना हर वर्ड का उल्टा उल्टा अपोजिट अक्षर आते हैं, तो S का उल्टा क्या हो जाएगा, S का उल्टा हो जाएगा H, S का उल्टा H हो जाएगा, ठीक। वो 8 नंबर पे आता है, H 8 नंबर पे आता है। और इसका U का हो जाएगा F, ठीक है। N का हो जाएगा M, क्योंकि ये हर का उल्टा उल्टा है, ठीक है। आप अगर ABCD लिखेंगे 4 4 8 इस तरीके से लिखेंगे, तो हर वर्ड के नीचे एक एक वर्ड आएगा ना, उसी तरीके से ये इनका उल्टा है, ठीक है। तो अब ये किस नंबर पे है, 6, अब और ये 13 नंबर पे, ठीक है। तो अब इनको जोड़ने पे कितना आ जाएगा, इनको जोड़ा जाए 27 आ जाएगा, ठीक है। इनको जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बोला है ना 27, सन का 27 हो गया, ठीक है। उसके बाद किसका बोला है, कैट का, कैट, कैट का देखते हैं। कैट का अपोजिट क्या आता है, कैट का आता है, कैट किस नंबर, तीसरे नंबर पे है, तो उधर से तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा, वाई आएगा, सॉरी एक्स आएगा। ए है तो जेड आएगा, टी है तो टी का क्या आएगा, टी का आ जाएगा जी, क्योंकि ये उल्टा है, टी का उल्टा जी है, ठीक है। तो ये किस नंबर पे है, ये कितने नंबर पे, 24 नंबर पे ये है, ये हो गया। जेड जो हो जाएगा 26 नंबर पे हो जाएगा। जी किस नंबर पे हो जाएगा, जी हो जाएगा 7 नंबर पे। तो इनको ऐड अगर कर दिया जाए तो क्या आंसर आ जाएगा, इनको ऐड करने के बाद 7 6 4 7 हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 4 1 हासिल 5, 57, ये आंसर हो जाएगा आपका 57। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आप नॉर्मल लगा सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है, इसी टाइप का है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a इक्वल टू 2 है, a इक्वल टू 2 है, m इक्वल टू 26 है, ठीक है, z इक्वल टू 52 है, ठीक, 52 है। तो इसमें क्या है, ये z इक्वल टू 52 कैसे हो गया, m इक्वल टू 26, a इक्वल टू 2। तो इसमें है क्या, सिंपल सी चीज़ है, ये दोगुनी है हर चीज़, ठीक है, दोगुनी है। जैसे अब प्लस प्लस कर दो या इंटू इंटू कर दो, ठीक है। तो 1 + 1 हो गया, 2 हो गया। अब इसका कितना आता है, m का 13 आता है, 13 + 13 26 हो गया। z का क्या है, 26 आता है,
ठीक है ना। 26 + 26 52 हो गया। 6 दूनी 12, 4 4 2 2 4, 1 हासिल 5, ठीक है, तो 52 हो गया। तो बोल क्या रहा है, बेट, तो इसी तरह बेट का हो जाएगा BET, ठीक। तो बेट का कितना होता है, ये 2 होता है इसका, तो 2 × 2 4 हो जाएगा। ई का 5 होता है, 5 गुणे 5 + 5 हो गया 10 हो गया। टी का कितना होता है, टी का होता है 20, 20 20 40 हो जाएगा। तो इसको जोड़ देते हैं, ठीक है, इसको जोड़ देंगे कितना होगा, 40 और 50 से 54, आंसर 54 हो गया। ऑप्शन नंबर बी सबसे सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एट इक्वल टू 30, तो एट इक्वल टू 30, ठीक है, बैट इक्वल टू 40, बैट इक्वल टू 40, तो कैट इक्वल टू क्या है, कैट इक्वल टू क्या है। तो एट AT ये किस पे आता है, नंबर 1 पे आता है, ठीक है। टी का नंबर क्या है 10, ये 1 हो गया प्लस 10, सॉरी 20, ये 20 पे आता है बी, इनटू है ये, यहाँ पे गुणा किया गया, ठीक है। उसके बाद बी किस पे आता है 2 पे, गुणे 1 गुणे 20, तो 40 हो गया। सी किस में आता है 3 गुणे 1 गुणे 20, तो कितना हो जाएगा ये 60, 3 दूनी 6, ठीक है, 60 आंसर 60 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैराथन क्लास है, लंबी क्लास है, कोई दिक्कत नहीं, आपको पढ़ाई करना है बढ़िया अच्छे तरीके से, ठीक है ना, सिलेक्शन लेना है आपको। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में ट्रेंड, ट्रेंड का है, ट्रेंड का TREND, ठीक है, ट्रेंड का क्या है USFOE, ठीक है। तो इंट्री का क्या होगा ENTRY। तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये इसमें क्या है, टी है +1, कितना हो गया U +1 +1 +1 +1 +1, RSEFNODE, सेम इसी तरह यहाँ पे भी करना है। ई के बाद क्या आता है, ई के बाद F, N के बाद O, T के बाद क्या आता है U, RSYZ, ये हो जाएगा आपका। सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, सब में +1 करना है, +1 करना है सब में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, ठीक है। वो ऊपर नीचे हो गया है, बी और बी सी ऊपर हो गया और बी जो है नीचे हो गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो GOLD, गोल्ड, ठीक है, गोल्ड का क्या है होम, HOME, ये हो गया पहला। दूसरा क्या, कम का है डन, COMEDONE, ठीक है। आप पॉज करके इसको लगाने की कोशिश करिए, ये क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, डन का कॉर्ड, नहीं कॉर्ड को डोज, कॉर्ड को डोज, तो सन्स को क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे। तो इसमें देख लेते हैं ट्रिक क्या है, क्या है इसको, इसमें जी के बाद एच आता है +1, इसमें नॉर्मल आ गया है, ये +1 हो गया है, ये +1 हो गया है, ठीक है। ये +1 हो गया है, ये 0 है, कोई इसमें प्लस नहीं किया गया है,
एज इट इज़ उतार लिया गया, ये +1 हो गया, ये एज इट इज़ उतार लिया गया। इसमें क्या है, ठीक, इसमें क्या करेंगे, C है D, तो C +1, ठीक है, तो ये हो गया एज इट इज़ R +1 D +1। तो यही सेम ट्रिक हमको यहाँ पे भी लगानी है, ठीक है। S को क्या करना है, S +1, ये एज इट इज़ उतारना है, ये +1, ये +1। तो S के बाद क्या आता है, S के बाद आता है T, O, N के बाद O, S के बाद T। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टॉट, TOOT, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से लगा लेंगे आप लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम लोग ढूंढ के लाए हैं, इसमें कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में माइंड को डाइड कहते हैं, माइंड MIND, DI, डेड, डेड इसको बोलते हैं, डेड। तो उसी सांकेतिक भाषा में विंड को क्या लिखा जाएगा, विंड को क्या लिखा जाएगा, WIND को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। इसमें क्या किया गया है, इसमें M किस नंबर पे आता है, M 13 नंबर पे आता है, ठीक है। तो इसमें कितना जोड़ दिया गया है, +13, ठीक। तो ये 13 है, M किस नंबर पे आता है, 13 पे, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लिखते हैं 13, ठीक है। तो अब इसमें ट्रिक ये है कि 13 है, तो 1 + 3 ये 4, ये किस नंबर पे आता है, 4 पे। ये किस नंबर पे आता है, 9 पे, 9 + 0 ये 9 पे ही आ जाएगा, ठीक है। N हो गया, N किस नंबर पे आता है, 14 नंबर पे आता है, तो 1 + 4 ये 5 पे आ गया, ठीक। D क्या है, D 4 पे ही आता है, तो 4 + 0 4 ही हो जाएगा, ठीक। इसमें ये हो गया। अब सेम चीज़ यहाँ पे हमको करनी है, ठीक है। W किस नंबर पे आता है, 23 पे आता है, 2 + 3 5, 5 पे क्या आता है, E आता है। I किस नंबर पे आता है, I 9 पे आता है, 9 + 0 I आ गया, ठीक है। N किस नंबर पे आता है, 14, 4 1 5, 1 + 4 तो ये आ गया, E आ गया। D किस नंबर पे आता है, D 4 नंबर पे आता है, 4 + 0 = D। तो हमारा ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, टेंशन वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ गया वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, इसमें क्या होता है कि ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आएंगे, सेम एज इट इज़ इसी टाइप के आएंगे। इसमें पूछेगा कि कौन कौन सी संख्या इसमें जो आकृति दी गई है इसमें मिलकर बनी हुई है, आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो वेन डायग्राम का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यही है, दे रहा है निम्न में से कौन सी आकृति नीचे दिए गए लोगों की संबंध को सर्वोत्तम ढंग से प्रदर्शित करती है, भाई बहन परिवार। अब इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, भाई बहन परिवार। तो इसमें जो है कौन सा लग रहा है आपको, ये है, ठीक है। भाई बहन हो गया, भाई बहन परिवार। तो ये किसको दर्शाता है, तो भाई बहन एक परिवार में ही तो रहेंगे, भाई बहन परिवार में ही रहेंगे। तो इन जो चारों ऑप्शन है क्या क्या दे रहा है, भाई अगर मान लो इनको एक एक हम इसको भाई, इसको बहन, इसको परिवार मान लें, तो किस तरीके से होगा, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा पूछ रहा है, देखिए ये हो गया भाई बहन परिवार, ये 3 सर्कल है, मान लो इनको भाई, इनको बहन, इनको परिवार। तो कुछ भाई बहन है, कुछ परिवार भाई बहन है, तो ये कुछ मैच नहीं कर रहा है। इसको मान लो भाई, भाई के अंदर बहन है, बहन के अंदर परिवार है, ये भी नहीं मैच कर रहा है।
ये जो है ये भाई बहन है, ठीक है, और ये परिवार, मतलब कि परिवार के अंदर भाई बहन है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो ये जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति नीचे दी गई वस्तुओं के संबंध में सर्वोत्तम ढंग से प्रदर्शित करती है? कागज, किताब, स्टेशनरी। तो आप सबको मालूम है कि कागज़ जो है यानी कि किताब कॉपियाँ जो होती हैं वो स्टेशनरी की दुकान पे मिलती है, और किताबें जो है पुस्तक भंडार पे मिलता है। ठीक है, तो नॉर्मल सी चीज़ है, नॉर्मल समझने वाली बात है। तो इसमें जो है ऑप्शन दिए गए हैं, एक ऑप्शन दिया गया है ये और ये। ठीक है, कुछ पुस्तक और कुछ किताबें जो है स्टेशनरी मिलती है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये दिया हुआ है पुस्तक और किताबें जो है कागज़ और किताबें जो है स्टेशनरी में मिलती है, ये नहीं होता है। ठीक है, कॉपियाँ जो है वो स्टेशनरी पे मिलती है, और पुस्तक जो है पुस्तक भंडार पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? ये हो गया कागज़, ठीक है, ये हो गया स्टेशनरी, और ये हो गया पुस्तक। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो सी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो महिलाएं, बहन और पत्नियां। तो महिलाएं क्या होती हैं? कुछ महिलाएं होती हैं बहन भी होती हैं, ठीक है, कुछ महिलाएं जो होती हैं पत्नियां भी होती हैं, मतलब महिला तो वो भी है ना, जो पत्नी है हमारी वो भी महिला है, जो बहन भी है वो भी महिला है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो पहला ऑप्शन जो दिया गया है ये दिया है, ठीक है, इनको बहन मान लें, इनको पत्नी मान लें, ठीक है, ये महिलाएं हो गई। ठीक है, तो कुछ कुछ बहन हैं, कुछ महिलाएं हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये ए हो गया, बी हो गया, बी कौन सा है? ये महिलाएं हो गई। ठीक, ये क्या हो गई? ये महिला, ये पत्नी हो गई, पत्नी हो गई, ये बहन हो गई। तो कुछ महिलाएं जो हो गई पत्नी हो गई, मतलब महिलाओं में कुछ मतलब एक महिला जो होती है वो भी पत्नी होती है, तो वो भी महिला ही होती है, बहन भी महिला ही होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है ना, बाकी क्या नाम है, सी और डी देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब हमको ऑप्शन मिल गया है तो इधर उधर ज़्यादा देखने की ज़रूरत ही क्या है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, राइट आंसर है। एनोलॉजी में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये वादा है। ठीक है ना, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो दाल, अगला क्वेश्चन है दाल, अरहर, मूंग दाल। ठीक है ना, दाल, अरहर, मूंग दाल। अब इसमें क्या होता है, दाल है, अरहर और मूंग की दाल, दोनों तो दाल ही है। ठीक है ना, लेकिन ये अरहर की दाल और मूंग की दाल दोनों अलग अलग होता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, ये जो क्वेश्चन दिया है ऑप्शन पहला ए जो दिया गया है ये दिया है। ठीक है, बी क्या दिया है? ठीक है, सी क्या है? डी क्या है? देखिए, ये मान लो इनको मूंग दाल दे दो, इनको दाल दे दो, इनको अरहर की दाल दे दो, तो ये तो अलग अलग हो गया है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, बेकार ही है ये। तो ये मूंग दाल हो गई, ये अरहर की दाल हो गई, ये दाल हो गई, तो ये तो भी वैसे भी मूंग दाल के अंदर अरहर की दाल थोड़ी ना आएगी, या अरहर की दाल के अंदर मूंग की दाल थोड़ी ना आएगी। ठीक है, दाल तो दोनों है, दाल ये दोनों, ये तो सही हो गया, दाल में तो दोनों आ जाएगा, लेकिन अब मूंग दाल के अंदर अरहर की दाल थोड़ी ना आएगी, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब आते हैं ये अब आते हैं ये, इसमें कौन सा होगा? इसमें जो होगा, ये देखो, ये दाल हो गई, सॉरी, ये दाल हो गई, ये अरहर की दाल हो गई, ये मूंग की दाल हो गई, तो ये दोनों दाल अलग अलग है। ठीक है,
ये दाल के अंदर है, तो ये ऑप्शन जो है, ये वाला ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा, ये वाला भी, क्योंकि कुछ मूंग की दाल हो गई, कुछ अरहर की दाल हो गई, और ये दाल के अंदर है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है। शेर लोमड़ी क्या है? शेर लोमड़ी मांसाहारी। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, शेर लोमड़ी मांसाहारी। तो ऑप्शन इसमें क्या क्या दे रहा है? सेम उसी तरह है जैसे अभी पिछला वाला क्वेश्चन था ना, दाल, अरहर की दाल, मूंग की दाल और दाल। ठीक है, सेम ऐसे क्वेश्चन है। शेर हो गया, ऑप्शन ए क्या दिया है? शेर हो गया, लोमड़ी हो गया, मांसाहारी हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ है ये दिया है शेर, इसको मान लो लोमड़ी मान लो मांसाहारी, तो शेर जो है लोमड़ी के अंदर थोड़ी ना आएगा। क्यों भाई? शेर जो है लोमड़ी के अंदर थोड़ी ना आएगा, मांसाहारी तो दोनों है, लेकिन शेर लोमड़ी के अंदर थोड़ी ना आएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? ऑप्शन नंबर सी दिया है। ठीक है, अब देखो ये ऑप्शन सही है। का है? इसको मान लो शेर, इसको मान लो लोमड़ी, और इसको मान लो मांसाहारी। तो मांसाहारी तो दोनों है, शेर और लोमड़ी दोनों। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। डी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, टाइम किसके पास है इतना, पेपर में तो टाइम बचाना है ना, टाइम किसके पास है अपना जो है, देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, मैनेजर मजदूर संगठन मजदूर। ये लगता है हमको कुछ मिसप्रिंट हो गया है इसमें, ठीक है ना। मैनेजर मजदूर और संगठन मजदूर, नहीं हमको सही है, सही है, क्वेश्चन सही है, गड़बड़ नहीं है। ये मैनेजर और मजदूर संगठन ये अलग है और मजदूर अलग है, ठीक है ना। इसका क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें सबसे पहला ये है, इसके अंदर ये है। तो अगर हम इसको मैनेजर मान लें, ठीक है, और इसको मजदूर संगठन मान लें उसको, और इसको क्या मान लें? मजदूर। ठीक, ये मैनेजर है और ये मजदूर है और मजदूर संगठन, तो ये तो गलती हो जाएगा। क्यों? नहीं, ये तो सही है, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि मैनेजर तो अलग है, ठीक है, और मजदूर के अंदर ही मजदूर संगठन आता है, या मजदूर संगठन के अंदर मजदूर आता है। इसको ऐसे लिख दें, मैं दोबारा लिख देता हूँ। मैं दोबारा लिख देता हूँ, देखो क्या बोल रहा है। ये ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, इसको मान लो मैनेजर, इसको मान लो मजदूर संगठन, इसको मान लो मजदूर। तो मैनेजर जो है वो तो अलग होता है भाई, किसी कंपनी का मैनेजर होगा, ठीक है। तो मजदूर जो है किस में आएगा? मजदूर संगठन के अंदर आता है, क्योंकि मजदूर का तो एक संगठन होता है ना, किसी भी कंपनी में अगर कोई करता है, मजदूर जो होते हैं उनका एक संगठन बना जाता है, मजदूर यूनियन, ठीक है। तो मजदूर, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी हमको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, बी सी डी ये क्या दिया है कुछ नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फल सेब संतरा, फल सेब संतरा, इसमें क्या है भैया? फल सेब संतरा, अभी तक जितने क्वेश्चन किए हैं उसी टाइप के क्वेश्चन ये भी है, फल सेब संतरा दे रहा है। तो इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन से ही अगर आप देखेंगे ना तभी आपका होगा बहुत ही आराम से। अब मान लो इसको फल मान लो, इसको सेब मान लो, इसको संतरा मान लो, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो आपको देखने में गलत लग रहा है, क्योंकि फल, अरे सेब और संतरा दोनों तो फल ही है ना भाई, है दोनों फल हैं, तो इनको अंदर में एक में होना चाहिए था। अब सेब के अंदर संतरा थोड़ी नहीं जाएगा, मतलब संतरा के अंदर सेब थोड़ी नहीं जाएगा, ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया, ठीक, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर क्या दे रहा है? बी। बी क्या दिया हुआ है? ये है। अब इसको संतरा मान लो, इसको सेब मान लो, और ये फल मान लो,
अब कुछ सेब संतरा थोड़ी ना है, इसमें क्या है, इसका कुछ भाग इसमें कुछ भाग इसमें है, ठीक, कुछ सेब संतरा थोड़ी ना है, ये फल तो हैं दोनों, ठीक है, फल तो सही है, लेकिन कुछ सेब संतरा थोड़ी ना है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी देखो, इसको सेब मान लो, इसको संतरा मान लो, इसको फल मान लो, ठीक है, दोनों फ्रूट हैं, तो फ्रूट के अंदर ये दोनों दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, और ये किसके अंदर है, फल के अंदर, तो ये ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन सी नंबर ये सही हो जाएगा। ऑप्शन डी हमको देखने की जरूरत ही नहीं है, काहे के लिए टाइम बेकार करे, अपना पेपर में टाइम थोड़ी ना बेकार करना है, ठीक है ना। तो बढ़िया से तैयारी होनी चाहिए भाई, देखो मेहनत हम लोग भी कर रहे हैं, मेहनत आप भी करिए, आप लोगों के लिए ही मेहनत की जा रही है, अच्छे से आप लोग मेहनत करिए, क्योंकि आप लोगों को आर्मी निकालना है, ठीक है ना, आप लोगों को आर्मी निकालना है, बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से आप लोग मेहनत करते रहिए। 17 तारीख को पेपर है, ये मैराथन क्लास है, इस मैराथन क्लास के आप अगर जो भी देख लेते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है ना। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, फैक्ट्री मशीनें उत्पाद, ठीक है, फैक्ट्री मशीनें उत्पाद, तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए, ये अब इसको मान लो उत्पाद मान लो इसको, ठीक है, इसको फैक्ट्री मान लो, इसको मशीन मान लो, तो उत्पाद में कुछ फैक्ट्री थोड़ी ना आएंगी ना कुछ मशीनें आएंगी, है ना। आप एक बार नॉर्मल सा ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है उसमें आप देखिए ना, कुछ फैक्ट्री और कुछ उत्पाद कुछ मशीनें, ये तो कुछ कुछ हैं एकदम मिला हुआ, तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया है, बिना मतलब का ऑप्शन दिया हुआ है, ये कोई मतलब नहीं ऑप्शन का। दूसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी, अब ये हो गया उत्पाद मान लो, ये फैक्ट्री हो गई, ये मशीन हो गया, या इसको मशीन मान लो, या इसको फैक्ट्री मान लो, इसको मशीन मान लो, इसको उत्पाद मान लो, तो ये भी तो गलत हो गया ना भाई, क्यों, क्योंकि मशीन होगी तो फैक्ट्री होगा, फैक्ट्री होगा तो उत्पाद होगा, है ना, कुछ भी आप करके देखो तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक। अब क्या है, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, सी क्या कह रहा है, अगर हम इसको मशीन मान लें, ठीक है, इसको मशीन मान और इसको फैक्ट्री मान लें, तो उत्पाद हमारा कहाँ है, हमारी मशीन है मतलब उत्तर प्रदेश में, ठीक है, मशीन है और फैक्ट्री हमारी उत्तर प्रदेश में, हमारा जो उत्पाद हो रहा है वो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, भाई ये कौन सा है, ये ऑप्शन थोड़ी ना होता है इसे, है, तो ये भी गड़बड़ गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है, अब इसमें देखिए, अब एक ही ऑप्शन बचा है, अब इसको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, अब जब ये तीनों गलत ही हो गए हैं तो यही सही होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको, देखिए क्या हो गया कि मशीन इसको मानिए, ठीक, मशीन के बाद क्या आता है, मशीन के बाद उसमें फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री के अंदर तो मशीन आती है, ये फैक्ट्री हो गई। अब उत्पाद, ठीक, ये हो गया, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, मशीन होगा, फिर फैक्ट्री होगी, फिर उत्पाद होगा, ठीक है ना, मशीन के अंदर फैक्ट्री, फैक्ट्री के अंदर उत्पाद, ठीक, समझ में आया, बहुत अच्छी मेहनत करना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ट्रेन बस यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ट्रेन छूटने वाली है, आपकी ट्रेन छूटने वाली है भैया, 17 को बहुत लोग ट्रेन पकड़ेंगे यहाँ से वहाँ जाने के लिए, क्योंकि पेपर है भैया, 17 पेपर तो देना है ना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या दे रहा है, ये ऑप्शन दिया ए,
ट्रेन बस यात्री, इनको ट्रेन मान लो, इनको बस मान लो, इनको यात्री मान लो। तो अरे तो भैया कुछ ट्रेन बस थोड़ी ना होती हैं, कुछ बस यात्री थोड़ी ना होते हैं, ये तो एकदम ही गलत है। पहले नज़र में ही गिर गया ये तो ऑप्शन। अब दूसरा क्या है, दूसरा ये है, देखो होता क्या है, तो अब जो है ऑप्शन नंबर ए क्या दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए दे रहा है, ठीक है, ये BMW का छल्ले से एक कम ही रह गया। तो इसमें क्या है, अब मान लो यात्री, यात्री ये ट्रेन, ये हो गई बस, ठीक है। तो कुछ यात्री जो है ट्रेन से भी सफ़र करते हैं, कुछ यात्री बस से भी सफ़र करते हैं, है कि नहीं। अब यही अगला, मतलब अगले अगर ऑप्शन में देख लिया जाए, ये है, तो ये हो गया भैया यात्री, ये हो गया ट्रेन, ये होगी बस। तो सभी यात्री ट्रेन या बस में थोड़ी न सफ़र करते हैं भाई, कुछ तो ट्रेन में और कुछ तो बस में सफ़र करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है सही हो जाएगा। तो बाकी अलग ऑप्शन को जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना, अलग ऑप्शन में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, क्योंकि कुछ यात्री जो होते हैं बस में भी सफ़र करते हैं, कुछ यात्री जो है ट्रेन में भी सफ़र करते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए। अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जानवर, जमीन पर रहने वाले जानवर, समुद्र में रहने वाले जानवर, ठीक है ना। तो जानवर, जमीन पर रहने वाले जानवर और समुद्र पर रहने वाले जानवर, ये क्वेश्चन भैया थोड़ा सा है बढ़िया, है ना। तो इसका आंसर बताया जाए, ऑप्शन दिख रहा है आपको। तो जानवर, जो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ये ऑप्शन दिया हुआ है ये है, ठीक है। अगर हम इसको जानवर मान लें, ठीक है, और जमीन पे रहने वाले जानवर इसको मान लें, जमीन पे पूरा लिखेंगे नहीं, ठीक है, और समुद्र में रहने वाले जानवर, समुद्र हो गया ये। तो एक तरीके से देखा जाए तो इनमें ज़मीन में रहने वाले जानवर कुछ जानवर हैं, ठीक है, समुद्र में रहने वाले जानवर कुछ जानवर हैं, और कुछ पता नहीं क्या है, ये तो मालूम ही नहीं। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले ऑप्शन पे। ऑप्शन बी क्या दे रहा है, बी दे रहा है ये, अगर हम इनको जानवर मान लें, ठीक है ना, तो कुछ समुद्र वाले ये हो गए और ज़मीन वाले ये हो गए, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। ज़मीन पे रहने वाले सारे जानवर समुद्र में थोड़ी न रहेंगे, है कि नहीं भाई। अब गाय घोड़ा भैंस है, तो अब इसको समुद्र में डाल दो तो मर तो जाएंगे भैया, ये हैं जानवर तो हैं, ये दोनों जानवर तो हैं, ये तो ठीक है, लेकिन ज़मीन और समुद्र में दोनों का तो अलग अलग होता है ना भाई। तो चलते हैं अगले ऑप्शन पे। अगला ऑप्शन क्या दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है ये, ठीक है। अब इनको मान लो जानवर, ये हो गए जानवर, ठीक। अब ये हो गए समुद्र वाले जानवर, और ये हो गए जमीन वाले जानवर, ठीक है। अब क्या हो गया, ये दोनों जानवर है, अब इसमें क्या दे रहा है, कुछ जो है समुद्र वाले जानवर ज़मीन पे भी रहते हैं और कुछ ज़मीन वाले जानवर समुद्र पे रहते हैं। ऐसा होता है कि नहीं भाई। अब सांप आप जैसे मान लो, सांप तो पानी में भी रहता है, समुद्र पे भी रहता है, तो ज़मीन पे भी रहता है, तो ये भी हो गया। अब सांप मान लो, केकड़ा मान लो, और क्या नाम है, और भी जेलीफिश मान लो, तो ये सब जो है समुद्र में भी रहती हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी जो है सही हो जाएगा, ये दोनों तो जानवर ही हैं, ठीक है। तो उसके बाद समुद्र और ज़मीन, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बाकी डी को हमको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है आपके। अगला क्वेश्चन बोल रहा है विश्व भारत राजस्थान, है भैया, विश्व भारत
राजस्थान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, तीनों चारों बना लेते हैं। क्या है ये? ऑप्शन नंबर ए हो गया, ये ऑप्शन नंबर बी हो गया, ये ऑप्शन नंबर सी हो गया, और ये ऑप्शन नंबर डी हो गया भैया ये। ठीक है, अब बढ़ते हैं, शुरू करते हैं इधर से। देखिए विश्व, ये क्या है? विश्व, इसको मान लेते हैं, इसको विश्व। ठीक है, ये भारत हो गया, ये राजस्थान हो गया। ठीक, तो भारत का कुछ हिस्सा राजस्थान में थोड़ी नहीं है, राजस्थान का कुछ हिस्सा भारत में थोड़ी ना, विश्व अलग ही चला गया है। ये विश्व हो गया, ये भारत हो गया, ये राजस्थान हो गया। ये तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इसको विश्व मान लो, इसको भारत मान लो, इसको राजस्थान मान लो। तो कुछ विश्व का हिस्सा भारत में है और कुछ विश्व का हिस्सा राजस्थान में, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इधर, ये राजस्थान हो गया, ये भारत हो गया, ये विश्व हो गया। विश्व के अंदर भारत है, भारत के अंदर जो है राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन आज के मैराथन का। तो देखिए पेपर बहुत ही नज़दीक है। ठीक है, 17 तारीख को आपका पेपर है। आप एकदम मेहनत करते रहिए, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं आपके साथ, आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं। पूरी मैराथन हम लोगों लेके आए हैं। ठीक है ना, वैसे हमारा चल रहा है अग्निवीर का मैथ का सीरीज़ चल रही है, प्लेलिस्ट चल रही है, आप यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं। ठीक है ना, अभय सर हमारे पढ़ा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, बीच में कुछ वीडियो थोड़ी सी लेट पड़ी है क्योंकि थोड़ी उनकी तबीयत डाउन हो गई थी। ठीक है ना, तो ये रही हमारी क्लास आज की। ठीक है, मैराथन क्लास है, आप लोग ज़रूर देखिए। ठीक है ना, और मेहनत करते रहिए एकदम बढ़िया से, पेपर हमको निकालना है, ये वादा ये दिल में रखना है, बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब तक दिल में आप नहीं सोचेंगे ना, तब तक आप निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। बाकी और भी अगर कुछ चाहिए आपको, अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है ना, बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।